आप में से शायद बहुत लोगों को मेरी एक वो वीडियो याद हो जो कि मैंने शायद 2-3 महीने पहले बनाई थी, जिसके एंड में मैंने बताया था कि चाइना के अंदर कुछ लोगों ने किसी ऐसे जानवर का मांस खाया जो कि इन्फेक्टेड था। शायद चमगादड़ का खाया था या सांप का खाया था, तो वो इन्फेक्टेड हो गए थे। हालांकि किसी को भी नहीं पता कि ये वायरस किस तरीके से उनकी बॉडी में गया था, जिसका नाम आज हम जानते हैं कोरोना वायरस के नाम से। उस वक्त में ये सिर्फ 1-2 ही तो इंसान थे, जिसके बाद में 2-3 दिन बाद ये 18 में बदल गए थे। तो टोटल 18 लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए थे वुहान प्रोविंस में, जहां पर एक मार्केट थी जहां पर मांस वगैरह मिला करते थे। तो उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया था, जिसके बाद में ये वायरस करीबन 45 लोगों में पाया गया, जिसके बाद में उसमें से एक की मौत हो गई थी, जो कि सबसे पहली मौत थी इस वायरस की वजह से। तो उसके बाद में हम बिल्कुल रिलैक्स थे 2-3 महीने तक, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये वायरस सिर्फ वहीं तक रहने वाला है और बिल्कुल रिलैक्स थे। हाँ, एक मामला आया था केरला के अंदर जहाँ पर वुहान से ही स्टूडेंट आए थे, तो यहाँ पर हमें लगा कि चलो यहीं तक दबा रह जाएगा ये मामला। तो करीबन 1 महीने तक सिर्फ हमें यही पता था कि 3 स्टूडेंट पकड़े गए हैं केरला के, जहाँ पर उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन है, और उसके बाद में उनको एडमिट कर भी दिया गया था, उनका ट्रीटमेंट चला और वो ठीक हो भी गए थे। और यहीं पर यही सेम चीजें हर कंट्री के अंदर चल रही थी, जहां पर सभी को ऐसा लग रहा था कि ये वायरस चाइना से आ रहा है, तो यहाँ पर चाइना से थोड़ा सा हमें आइसोलेट होना पड़ेगा। वहां पर जो भी फ्लाइट आती है चाइना से, उनके हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग करनी होगी। इसके बाद में जब और मामले बढ़ने लग गए तो चाइना से ही कनेक्शन कट कर दिया गया, लेकिन हर कंट्री ने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से ये दूसरी कंट्री में फैलता चला गया। और दूसरी कंट्रीज से आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कई कंट्रीज ने नहीं करी थी, जबकि सभी कंट्रीज से आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा हो गया था कि हर कंट्री के अंदर इक्का दुक्का मामले हो गए थे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब एक पर्सन इन्फेक्टेड था वुहान के अंदर, तो उसी ने औरों को इन्फेक्शन दिया था, और यही एक बंदा कारण बन गया इस सारी दुनिया में इस इन्फेक्शन के फैलने का। तो इससे मालूम चलता है कि एक बंदे को अगर इन्फेक्शन है तो वो किस हद तक दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकता है। जैसे कि साउथ कोरिया की एक महिला, जिसको पेशेंट 31 भी कहा जाता है, जो कि इन्फेक्टेड थी इस वायरस से, और उन्होंने कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लिए, जो कि सेल्फ आइसोलेशन लेने की ज़रूरत थी वो उन्होंने नहीं लिया, और वो सीधा चली गई एक ऐसे चर्च में जहाँ पर 1000 बंदे प्रेयर कर रहे थे, और यहाँ पर ये वायरस फैल गया 40 लोगों में वहाँ से। और इसके बाद में इन 40 लोगों से ये और 40 को फैल गया, मतलब एक बंदे ने और 40 को फैला दिया, और इस तरीके से साउथ कोरिया के अंदर सिर्फ 1-2 दिन में ही 1000 पेशेंट और उठ गए इस कोरोना वायरस की वजह से। तो यहाँ पर इस महिला को नाम दिया गया पेशेंट 31, और इसी के साथ साथ इनको सुपर स्प्रेडर का भी नाम दिया गया, जो कि हमें शायद कनिका कपूर को भी देना चाहिए, जो कि लंदन से आई थी, जिनको सेल्फ आइसोलेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि जो भी पेशेंट बाहर से आ रहा था अब उनको कह दिया गया था कि आपको 14 दिन तक दूसरों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर इसके सिम्टम्स आ जाएं। क्योंकि मैं बता दूं कि 1 से 4 दिन तक तो ये सिम्टम आपके ऊपर झलकते ही नहीं है जब आप इससे इन्फेक्टेड होते हो, और ये जैसे ही अपेयर होते हैं तब तक ये इन्फेक्शन इन जैसे लोगों ने फैला दिया होता है कई और लोगों तक। अब यही सेम काम कनिका कपूर ने भी किया, जिनको कहा गया था कि आप 14 दिनों तक अपने घर पे ही रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, लेकिन मैडम को पार्टी वगैरह में जाना था। और ऐसा ही एक काम तेलंगाना का एक व्यक्ति कर रहा था, जिसको अपनी शादी की पड़ी हुई थी, जहां पर उसने 1000 लोगों को इनविटेशन भी दे रखा था, जहां पर उसको रुकवाया गया क्योंकि वो बंदा भी इन्फेक्टेड था, विदेश से आया हुआ था, और यहाँ पर वो ये इन्फेक्शन दूसरों को भी फैला सकता था। और इसी तरीके से एक मुंबई की महिला थी जो कि 61 साल की थी, उनको इन्फेक्शन होते हुए भी फिर भी वो सत्संग में चली गई, जहाँ पर 1500 और लोग पूजा पाठ कर रहे थे, और यहाँ पर शायद अब उनकी भी सबकी जांच की जाएगी। जहां पर अगर इस तरीके की सोच रखने वाले लोग रहे यहाँ पर, तो आप समझ जाओ कि ये इन्फेक्शन किस तरीके से फैल सकता है। अभी हम इस स्टेज 2 में हो, और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता स्टेज 3 में जाना, क्योंकि कई सारे
देशों के हालात आपको पहले से ही मालूम होंगे, जिनके बारे में मुझे जिक्र भी नहीं करना चाहिए, और बस ये लिस्ट देख लो। ये हालात है कि वहाँ पर दिन के कहाँ तो उनको इक्का दुक्का मरीज मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पर उनके पास में 5-5, 6-6 हज़ार पेशेंट आते हैं जो कि नए केसेस होते हैं इन्फेक्शन के। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि इन्होंने इस बीमारी को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया। कई लोगों का कहना है कि ये एक नॉर्मल फ्लू है। मैं उनसे कहना चाहूँगा तो इतने सारे लोग मर क्यों रहे हैं? वो कहेंगे कि उनके अंदर और बीमारियां भी मौजूद थी। नहीं, वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं मिली उनके इलाज के लिए। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के अंदर आप कितने पेशेंट को एक्सपेक्ट करते हो? 1000 को करते हो, 1500 को करते हो, एक साथ में 5-5, 6-6 हज़ार जब एक एक दिन करके आते रहेंगे तो आप किसको बेड दोगे? किसका ट्रीटमेंट करोगे? यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर ये रहता है कि हम लोग तो जवान हैं तो हमारे अंदर तो ये कुछ होगा नहीं, हमारे अंदर तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर ये वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया, इसके बाद में आप अस्पताल पहुँचोगे, आपका इलाज नहीं होगा, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी क्योंकि पहले से ही वहाँ पर हज़ारों पेशेंट भरे हुए हैं। आपको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर ही मौजूद नहीं है क्योंकि वो किसी और को ट्रीट कर रहा है। तो इस तरीके से जवानों की भी मौत होती है, जैसे कि इटली के अंदर हो ही रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतों की अगर बात की जाए वो इटली के अंदर हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर पेशेंट को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उनको बेड नहीं मिल रहे और वहाँ पर एक तरीके से सिक्का उछाला जा रहा है कि किसको बेड मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि किसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसी को बेड देते हैं, जिसके नहीं है उसको मरने देते हैं। हालात ये बना देती है कई सिचुएशन। तो इसकी वजह से प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही पुरानी लाइन कही गई है कि प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। तो आप क्यों ढूंढ रहे हो कि इलाज हो जाएगा, इसका ये तो बहुत आसान है, इसका इलाज है? नहीं, इलाज अब तक बनाया नहीं गया है। इसको सिर्फ आपकी बॉडी हरा सकती है और उसमें इम्यूनिटी क्या करती है? वही हेल्प करती है आपको बचने में। लेकिन इम्यूनिटी जब गिरने लग जाएगी, ये वायरसेस उठने लग जाएंगे तो क्या करोगे? उसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और जब ट्रीटमेंट ही ना मिले तो बचोगे कैसे? तो यही बात मैं सबके मुंह से सुन रहा हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है कि ये सारी दुनिया ख़त्म कर सकती है। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ जिन लोगों के दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन घुसी हुई है कि इससे कुछ नहीं होना। क्योंकि आपको शायद मालूम ना हो कि इसी तरीके की जो सोच रखने वाले लोग थे वो इटली के अंदर भी मौजूद थे, वो वुहान के अंदर भी मौजूद थे, वो USA के अंदर भी मौजूद थे कि हमको क्या होगा, जिसको होना है हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी सोच के लोग वो थे जिनको हो गया तो उन्होंने कहा अब मेरे को क्या। जैसे कि होली में किसी के ऊपर पानी डाल दो तो उसके ऊपर अब और कोई पानी डाल दे तो उसको क्या डर है, भाई डालते रहो। तो इसी तरीके से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी सोच कुछ ऐसी हो जाती है कि अब मुझे क्या, मैं तो मास्क हटा के भी घूमूं क्यों, मुझे तो हो ही चुका है, अब दूसरों को हो तो हो। तो ऐसी सोच रखने वाले भी लोग हैं, जिसकी वजह से आपको अपने घर में बैठना चाहिए। सिर्फ आज जनता कर्फ्यू के दिन पर ही नहीं बल्कि और दिनों पर भी जितना ज़्यादा हो सके बचो, क्योंकि ये इन्फेक्शन का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है इन्फेक्शन होने ही ना दो। अब यहाँ पर बात की जाए उन लोगों की जो हाइड कर रहे हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को, जैसे कि एक रेलवे की ऑफिसर थी जिनका बेटा आया इटली से, लेकिन उन्होंने छुपाया कि ये इटली से आया नहीं है। तो अब इंफॉर्मेशन तो सबकी रहती है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में, तो वो पहुंचे वहां पर तो ये महिला हाइड कर रही थी कि नहीं ये तो इटली से नहीं आया, जिसके बाद में इसको लेके जाया गया, जबकि ये लड़का 4 दिनों से इटली से आकर इधर उधर घूम रहा था। जिसके बाद में इसको भी, इसकी मदर को भी, हालांकि मदर को तो सस्पेंड ही कर दिया गया था, वो रेलवे की कुछ एम्प्लॉय थी उनको सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि वो इन्फेक्टेड नहीं पाई गई, लेकिन इसने मार्केट में घूम घाम के कितनों को इन्फेक्टेड कर दिया होगा। इसी तरीके से 4 लड़के आए थे इटली से, उनको कहा गया कि आप आराम से रहो, 14 दिन तक एक होटल मिल गया था उनको कि इसमें आराम से रहना, इससे बाहर मत निकलना। लेकिन अगले कर क्या रहे थे? मार्केट में घूम रहे थे, पार्टी कर रहे थे और दूसरों को अपना इन्फेक्शन दे रहे थे। तो इस तरीके की सोच वाले लोग जिनसे आपको बचना होगा अपने घर पर ही रह के। और जनता कर्फ्यू से अगर आप सोच रहे हो कि क्या होगा, इससे सेल्फ सैनिटाइज हो जाएगी हर वो चीज़ जहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ लगे हैं, क्योंकि इस वायरस को होस्ट चाहिए और ये हवा में नहीं फैलता। ये है कि छींक दे कोई इंसान किसी के पास में तो उसके जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो छोटी मोटी छींटें होती हैं वो निकलती हैं, वो आपके मुंह पर चली जाएं, तो इस तरीके से आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। और इसी के साथ साथ उनके जो हाथ होते हैं, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन होता है, वो क्योंकि शायद उसने हाथ धोए हो ना धोए हो, लिफ्ट पे हाथ लगा रखा है, किसी हैंडल पे हाथ लगा रखा है जो गेट खोलने वाला
होता है या फिर किसी एक जो सीढ़ी होती है जो ऑटोमेटिक चढ़ती है उसके जो रेलिंग सी होती है उस पर हाथ लगा रखा है, तो इस तरीके से इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोइए और चीज़ों को मत छूइए। हालांकि पब्लिक प्लेसेस में तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको यूज़ ही नहीं करना चाहिए। हालांकि शायद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही बैन कर दिए जाएंगे कई वक्त के लिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए 1-2 दिन के लिए किया गया है, लेकिन इसको कई टाइम के लिए बैन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इसकी वैक्सीनेशन बनने में करीबन 1 साल लग सकता है। और इसको रोकने का इलाज सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचें इन्फेक्टेड पर्सन से और उसके छोड़े गए उन स्पॉट्स से जो उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ ही रखे हैं। और ये जो ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन फैला हुआ है, वायरस मौजूद है, जहाँ पर आपका हाथ लग सकता है, तो इनको अगर होस्ट नहीं मिलता तो ये अपने आप ही सेल्फ क्लीन हो जाते हैं। करीबन शायद 12 या 8 घंटे का बताया जा रहा था, तो उसके बाद में ये अपने आप ही डेड हो जाते हैं और उसके बाद में ये सारे स्पॉट सेल्फ सैनिटाइज हो जाते हैं खुद ब खुद। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि एकांत बेहतर है देहांत से। बहुत ही अच्छी कमेंट पड़ी थी किसी की। और इसी के साथ साथ कहते हैं कि एक स्मार्ट बंदा हजारों स्टूपिड लोगों को बचा नहीं सकता, तो यहाँ पर सभी को स्मार्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं घर पे बैठा रहूँ, आप घर पे बैठे रहो, बल्कि आपके साथ में सभी वो लोग जो कि शायद ये वीडियो देख भी नहीं रहे, उन तक आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पड़ेगी कि घर पे बैठो, आराम से बैठो। रिश्तेदारी निभाने की बात नहीं है कि वो बुरा मान जाएगा, फलाना ढिमकाना बुरा मान जाएगा कि उसके घर नहीं गया या वो तुम्हारे घर नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो अभी के लिए। रिश्तेदारी तो तभी निभाई जाएगी जब जिंदा रहोगे। तो जिंदा रहने के लिए एकांत बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था, बस इतनी ही कुछ बातें बतानी थी। हालांकि मैं ज़्यादातर अपडेट आपको हर वीडियो में बताता ही रहता हूं, लेकिन फिर भी जब मैंने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा तो भाई जबान तो दिए तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये वही है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ही कोई अंदर की बात बताने चला गया इस वीडियो के अंदर। ज़्यादातर बातें शायद आप में से बहुत लोगों को मालूम भी होगी। और इसी के साथ एक बात कहना चाह रहा था मैं कि हम सभी को अब एक ऐसा रोल प्ले करना होगा, जैसे कि आप देखते हो कि GTA के अंदर लोग रोल प्ले करते हैं, लेकिन अब हमें असल लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक नौबत आ चुकी है कि सामने वाला इन्फेक्टेड है। मान लो सामने वाला इन्फेक्टेड है, तभी आप बच पाओगे। उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि आपको क्या मालूम कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, क्या पता वो हाइड कर रहा हो। तो सभी को अगर आप ऐसा मानोगे तो एटलीस्ट आपको तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से ये तो करना ही पड़ेगा जब तक ये मामला थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता या फिर वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी शायद ये एक वक्त था जो हमें अपनी ज़िंदगी में देखना था और करना पड़ेगा यार। तो फिलहाल के लिए इस टाइप की वीडियो तो खैर डेली नहीं आएगी, तो बस निकलता हूँ।